नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति की जो क्लासेज चलाई जा रही है, आज हम क्लास नंबर 15 का अध्ययन करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए, इन टॉपिक्स से पहले हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो राजस्थान के स्मारक है, राजस्थान के दुर्ग किले वगैरह है, बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, इन सभी चीज़ों को, मंदिर मस्जिद मकबरे, इन सभी चीज़ों को साथियों हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद में हमने मेले व त्योहार का जो टॉपिक है आपका, उसको भी पढ़ लिया है। मेले और जो प्रमुख त्योहार है उस टॉपिक को भी हमने पढ़ लिया है। और साथ ही जो क्लास नंबर 14 थी उसमें राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं, लोक कलाएँ, तो इस टॉपिक को भी हमने पढ़ लिया था। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के लोक नृत्य के ऊपर। देखिए, लोक नृत्य के अंतर्गत इस वीडियो में हम जनजातियों के जो प्रमुख नृत्य है और क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र विशेष में जो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही उपयोगी, साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अगर बात करें लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य के अंतर्गत एक नृत्य आता है साथियों कथक, बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक और आता है घूमर। ठीक है, घूमर और कथक। तो देखो, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य तो कौन सा है? कथक नृत्य है। मतलब डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक आता है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? घूमर रहेगा। भाई, हम चीज़ों को पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है साथियों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सबसे पहले जो नृत्यों का वर्गीकरण किया गया है कि राजस्थान में नृत्यों को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, तो वो देख लेते हैं साथियों। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो जनजातियों के नृत्य, एक क्षेत्रीय नृत्य और एक व्यावसायिक नृत्य और एक धार्मिक नृत्य। देखो, इनको समझने की कोशिश करेंगे। जनजातियों के नृत्य के अंतर्गत कौन कौन से लोक नृत्य आएंगे? जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं नृत्य, उनको हम क्या कहेंगे? जनजातियों के नृत्य। ठीक है, जैसे आपके भील है, आपके जो सहरिया है, गरासिया है, डामोर है, मीणा है, मतलब इन जनजातियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो सभी हम किस में पढ़ेंगे? जनजातियों के नृत्य में। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब सीधा से है कि जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं साथियों, तो उन नृत्यों को क्या कहेंगे? क्षेत्रीय नृत्य कहेंगे। व्यावसायिक नृत्य किन नृत्यों को कहेंगे? जो व्यवसाय मतलब एक तरह से जो बिजनेस होता है साथियों, कि भाई नृत्य के बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो उन सभी नृत्यों को किस में पढ़ेंगे? व्यावसायिक नृत्यों में। और एक है धार्मिक नृत्य साथियों। धार्मिक नृत्य मतलब जो धर्म विशेष से जुड़े हुए नृत्य है उनको हम धार्मिक नृत्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जनजातियों के नृत्य, मतलब क्लास नंबर 16 में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा साथियों। कल का जो वीडियो आएगा क्लास नंबर 16, तो ये वाला नृत्य वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले जनजातियों के नृत्य को। तो देखो, जो जनजातियों का नृत्य है, इस जनजातियों के नृत्य में सबसे पहले साथियों हम किस जनजाति के नृत्य को देखेंगे? कालबेलिया जनजाति का नाम सभी ने सुन रखा होगा आपने। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो कालबेलिया जनजाति का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, या फिर आप राजस्थान के बाहर से भी हो तो भी कई सारे लोगों ने कालबेलिया जनजाति के बारे में सुन रखा होगा। अब जो कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य है कि भाई इस जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनको देखेंगे साथियों। तो इनका जो पहला नृत्य आता है, देखो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर किस प्रकार से पूछेगा कि एक प्रकार से तो पहला प्रश्न तो ये बना कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो बात को? कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, एक प्रश्न तो ये बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है और उस नृत्य की विशेषता क्या है। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, बाकी और अलग से कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले कालबेलिया जनजाति के नृत्यों के अंतर्गत हम कौन सा नृत्य देखेंगे? इंडोनी नृत्य साथियों। कौन सा नृत्य का नाम है ये? इंडोनी क्या है? नृत्य का नाम है। तो इंडोनी नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और साथियों, इसका नाम इंडोनी नृत्य क्यों है? क्योंकि इंडोनी नृत्य इंडोनी नामक एक गीत होता है जिस पर आधारित होता है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? इंडोनी नृत्य कहेंगे। देखो, युगल के रूप में यह नृत्य होता है। युगल का मतलब क्या हुआ? महिला प्लस पुरुष, महिला प्लस पुरुष मिलकर के जिन नृत्यों को करते हैं उनको कहा जाता है युगल नृत्य।
तो ये जो इंडोनी नृत्य है ये पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती है, इसी वजह से ये एक युगल नृत्य है। और किस गीत पर आधारित होता है? इंडोनी गीत पर, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंडोनी नृत्य कहा जाता है। दूसरा देखेंगे तो कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो दूसरा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य का नाम भी क्या है? कालबेलिया नृत्य। साथियों इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती है, इसको युगल नृत्य नहीं बल्कि ये एकल नृत्य। कैसा नृत्य? ये एकल। एकल का मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल यहाँ महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो कालबेलिया जो नृत्य है कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसमें तो याद रखने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है साथियों। और शरीर पर काले वस्त्र धारण करके महिलाएं, जो कालबेलिया जनजाति की महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है। साथियों जो कालबेलिया नृत्य है ये 2010 में यूनेस्को सूची में, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची जारी की जाती है उसमें शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य को। कब किया गया था? 2010 में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2010 में। कैसे वस्त्र धारण करके कालबेलिया नृत्य करती है? तो काले वस्त्र धारण करके। कौन करती है? सिर्फ महिलाएं साथियों, ठीक है। तीसरे नंबर पे कालबेलिया जनजाति का जो नृत्य है वो आता है पणिहारी। कौन सा नृत्य साथियों? पणिहारी। देखो पणिहारी किसे कहा जाता है? पणिहारी शब्द का निर्माण पानी प्लस हारा से हुआ है, ठीक है। पानी प्लस हारा बराबर शब्द, ये नहीं सॉरी, इसे तो पणिहारा बनेगा ना। पणिहारी शब्द होता है पणिहारी। तो जो पणिहारी जो शब्द है ये पणिहारी गीत पर आधारित होता है। जैसे कोई भी महिला है साथियों पानी लेने के लिए, ठीक है, पीने का जो पानी होता है उसको लेने के लिए कुएं पर या किसी अन्य जगह पर जाती है, तो उस समय ये नृत्य मतलब उस समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? पणिहारी गीत। और इसी गीत पर आधारित कौन सा नृत्य होता है? पणिहारी नृत्य होता है, जो कि युगल के रूप में किया जाता है। युगल का मतलब महिला भी और पुरुष भी दोनों साथ में। साथियों इस नृत्य को करने में ढोलक और बांसुरी जो यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से यंत्रों का? ढोलक और बांसुरी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य को करते समय? पणिहारी नृत्य को करते समय, ठीक है। कैसा नृत्य है ये? युगल। कौन करता है इस नृत्य को? कालबेलिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य आता है शंक्रिया। क्या नाम है नृत्य का? शंक्रिया यहाँ पर नृत्य का नाम है। इसको भी जो आपके कालबेलिया जनजाति है इनके द्वारा किया जाता है, युवक व युवती दोनों मिलकर। मतलब ये भी कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है साथियों। प्रेम कथा पर आधारित ये नृत्य होता है। प्रेम कथा, लव स्टोरी पर आधारित ये नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के द्वारा। पुरुष करते हैं या महिलाएं? जी नहीं, दोनों साथ मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है बांगड़िया नृत्य साथियों। बागड़िया जो नृत्य है महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है, एकल नृत्य है। और वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बागड़िया नृत्य कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं होती है साथियों इनके द्वारा भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य किया जाता है। तो प्रश्न बना कि बागड़िया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कालबेलिया जनजाति के द्वारा। कब किया जाता है? भीख मांगते समय। कौन करता है इस नृत्य को? केवल महिलाएं करती है साथियों, पुरुष इस नृत्य को नहीं करते, एकल नृत्य है। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। इंडोनी है, कालबेलिया है, पणिहारी है, शंकरिया है और बागड़िया है। ये प्रमुख रूप से कालबेलिया जनजाति के 4-5 नृत्य है, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम भील जनजाति के नृत्यों के बारे में, कि जो भील जनजाति है इनके द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो देखो भील जनजाति के नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले जो नृत्य आता है वो आता है साथियों गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। देखो गेर नृत्य में क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब एकल नृत्य है। फिर ये इसमें साथियों महिलाएं नृत्य नहीं करती है, इसमें सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं। गेर नृत्य में फाल्गुन मास में होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। जो फाल्गुन का महीना है, अभी हमने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, तो इस प्रकार 12 महीने में जो त्योहार और मेले आते हैं उनको पढ़ा था अभी पिछली क्लासों में। तो साथियों ये जो फाल्गुन जो अंतिम महीना है इसमें जब होली आती है तो होली के अवसर पर ही भील पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर नृत्य किया जाता है। महिलाएं खड़ी होकर फाग गीत गाती है, सिर्फ फाग गीत गाती है, नृत्य नहीं करती है, याद रखिएगा, ठीक है।
दूसरे नंबर पे जो भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा नृत्य, गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य को देखिएगा, भीलों का धार्मिक लोक नृत्य है ये, केवल भील पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। गौरी लोक नाट्य के दौरान इस नृत्य को करते हैं और ये 40 दिनों तक चलता है। देखो 40 दिनों तक, देखो कितना लंबा टाइम साथियों। 40 दिन कितने होते हैं भाई, जब एक नाटक होता है कौन सा, गौरी नामक, गौरी नामक एक लोकनाट्य होता है साथियों। जब इस लोकनाट्य को किया जाता है तब भीलों के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा 40 दिन तक इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को, गौरी नृत्य को धार्मिक लोक नृत्य माना जाता है। और जो उसमें नाटक में जो पात्र होते हैं, जैसे नाटक में महिलाओं के पात्र है, तो उन महिलाओं के पात्रों को भी भील जनजाति के जो पुरुष है वैसा ही रूप धारण करके, मतलब महिलाओं के जैसा रूप धारण करके मतलब उस पात्र को निभाते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं, गौरी नृत्य करते हैं। तो गैर नृत्य और गौरी नृत्य दोनों ही किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो भील जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है वो है साथियों युद्ध नृत्य। नृत्य का नाम क्या है, युद्ध नृत्य। तो साथियों युद्ध नृत्य की बात करें तो नाम क्या है, युद्ध नृत्य। मतलब जैसे युद्ध मतलब लड़ाई होती है ना, तो साथियों उसी प्रकार का नृत्य होना चाहिए। तो केवल भील पुरुष इसको करते हैं, नकली युद्ध का आयोजन करते हैं, जंगल में जाकर ये नकली युद्ध करते हैं। और साथियों भील जो पुरुष है फायरे फायरे शब्द का उच्चारण भी करते हैं इस नृत्य में। और ये भीलों का रणघोष है। क्या है भीलों का रणघोष, युद्ध नृत्य नहीं है बल्कि फायरे फायरे शब्द क्या है, भीलों का रणघोष है। तो जब युद्ध नृत्य किया जाता है, वैसे तो सरकार ने इस पर वर्तमान में पाबंदी लगा दी है साथियों। कौन से नृत्य पर, युद्ध नृत्य पर। केवल भील पुरुष ही इसको करते थे, नकली युद्ध का आयोजन इसमें किया जाता है और जंगल में जाकर के ये नकली युद्ध करते थे साथियों। तो युद्ध नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो भील जनजाति का अगला नृत्य है वो है हाथी मना नृत्य साथियों। तो देखो हाथी मना नृत्य क्या होता है, भील पुरुष द्वारा शादी में हाथ में तलवार रखकर लिखता मैंने ना, हाथ में तलवार रखकर घुटने पर बैठ करके इस नृत्य को किया जाता है। जैसे शादी हो रही है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है तो हाथ में तलवार ले ली और घुटनों पर बैठ करके अगर ऐसा नृत्य किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, हाथी मना नृत्य कहा जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों, भील जनजाति के द्वारा। एकल है या युगल है, युगल मतलब दोनों, दोनों मतलब महिला पुरुष, ठीक है। और एकल का युगल का मतलब तो दोनों, और एकल का मतलब अकेला, या तो पुरुष अकेला या महिला अकेली। तो इसमें सिर्फ जो भील पुरुष है इसके द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। मतलब ये कैसा नृत्य है, ये एकल नृत्य है साथियों। तो ये आपके कौन सा नृत्य है, हाथी मना नृत्य, जो भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा शादी में किया जाता है। हाथ में तलवार लेकर के घुटनों पर बैठ करके इस नृत्य को किया जाता है। जो भील जनजाति के द्वारा अगला नृत्य किया जाता है साथियों वो है नेजा नृत्य। केवल महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। मतलब ये कैसा नृत्य है, एकल नृत्य है। तो ये प्रमुख नृत्य थे किस जनजाति के साथियों, भील जनजाति के। कौन कौन से, गेल नृत्य देखा, गौरी नृत्य हमने देखा भील जनजाति का, इसके बाद में युद्ध नृत्य देखा, फिर हाथी मना नृत्य देखा और नेजा नृत्य देखा। देखो भील जनजाति के द्वारा जो अगला नृत्य किया जाता है वो है रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य, रमणी नृत्य। तो साथियों रमणी नृत्य की अगर हम बात करें, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। युगल नृत्य है, युगल नृत्य मतलब महिला प्लस पुरुष दोनों मिलकर के इस नृत्य को करते हैं। महिला व पुरुष अलग अलग खेलों को आधार बना करके इस नृत्य को करते हैं साथियों। और इस नृत्य को करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बांसुरी व मांदल नामक जो वाद्य यंत्र है रमणी नृत्य को करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है, रमणी नृत्य, जो किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा खेलों को आधार बना करके किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, बांसुरी व मांदल नामक वाद्य यंत्र। जो भील जनजाति के द्वारा अगला नृत्य किया जाता है वो है साथियों द्विचक्री नृत्य। तो देखो द्विचक्री नृत्य है, इसकी बात करें तो ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब समझ रहे हो सभी कि भाई महिला और पुरुष दोनों करेंगे, महिला व पुरुष दोनों मिलकर दोनों वृत्त बनाते हैं, ठीक है। महिला व पुरुष मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं साथियों। और ये जो द्विचक्री नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो देखो ये है द्विचक्री नृत्य। नेक्स्ट जो आता है वो है आपके घूमरा नृत्य। घूमर नहीं है, घूमरा की बात है यहाँ पर। केवल महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।
इसमें महिलाएं हाथ में रुमाल व अन्य कपड़ा लेकर के घूमरा नृत्य करती है। तो ये भील जनजाति के द्वारा जो प्रमुख प्रमुख जो नृत्य किए जाते हैं उनको हमने देखा। तो देखो कौन कौन से नृत्यों को हमने देखा भील जनजाति के अंतर्गत। एक तो गेर नृत्य को देखा साथियों, क्लियर है सभी के। गेर नृत्य के बाद में गौरी नृत्य को देखा, 40 दिन तक ये चलता है साथियों। इसके बाद में हमने युद्ध नृत्य को देखा, फिर हमने हाथी मना नृत्य को देखा, नेजा नृत्य। देखो कथोड़ी जनजाति के नृत्यों को देख लेते हैं साथियों, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं इनके द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो नृत्य आता है कथोड़ी जनजाति का वो कौन से नृत्य आता है आपके, मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों। नवरात्रा के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा, सिर्फ मतलब पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो फिर ये कैसा नृत्य हुआ, एकल नृत्य हुआ भाई। ये कैसा नृत्य हुआ, एकल नृत्य हुआ। कब किया जाता है, नवरात्रा के अवसर पर मावलिया नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, सिर्फ पुरुषों के द्वारा, और देवी देवताओं का गीत गाते हुए इस नृत्य को किया जाता है साथियों। इस नृत्य को करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ढोलक और बांसुरी नामक जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग किया जाता है मावलिया नृत्य करते समय। देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न तो बना कि मावलिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आंसर रहेगा कथोड़ी जनजाति के द्वारा। कब किया जाता है, नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। युगल है या एकल है, तो एकल है। एकल में कौन करता है, सिर्फ पुरुष करते हैं साथियों। और वाद्य यंत्र कौन से हैं, ढोलक और बांसुरी। देवी देवताओं का गीत गाते हुए इस नृत्य को पुरुष करते हैं। कथोड़ी जनजाति का अगला नृत्य देखें तो साथियों अगला नृत्य है कथोड़ी जनजाति का होली नृत्य। कौन सा नृत्य, होली नृत्य। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि होली नृत्य है तो होली के अवसर पर ही किया जाएगा। तो होली नृत्य कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके पिरामिड का निर्माण इस नृत्य में करती है साथियों। कौन से नृत्य में, होली नामक नृत्य में। तो ये दोनों ही नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, आपकी जो कथोड़ी जनजाति है। मावलिया नृत्य सिर्फ कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा, और जो होली नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। जबकि ये मावलिया नृत्य कब किया जाता है, नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है। अगली बात करेंगे अगली जनजाति के नृत्यों की। तो देखो अगली जो जनजाति आती है वो है आपके सहरिया जनजाति। साथियों सहरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो जो पहला जो लोक नृत्य आता है वो है शिकारी लोक नृत्य। साथियों आखेट लोक नृत्य भी इसको कहते हैं। शिकारी लोक नृत्य के दो या आखेट लोक नृत्य के दो बात एक ही, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो साथियों मनोरंजन के लिए शिकार करना इस नृत्य में किया जाता है, और केवल पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करके। ऐसा नहीं है कि भाई शिकारी नृत्य है तो ओरिजिनल में शिकार करने चले गए, ऐसा नहीं। नृत्य के माध्यम से मनोरंजन करने के लिए केवल पुरुषों के द्वारा शिकार का अभिनय किया जाता है। तो साथियों इस नृत्य को ही क्या कहते हैं, शिकारी नृत्य कहते हैं, जो कि सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये भी कैसा नृत्य है, एकल नृत्य है, ठीक है। कैसा है, एकल नृत्य है, क्योंकि केवल पुरुष ही इसको कर रहे हैं साथियों। दूसरा जो सहरिया जनजाति का नृत्य है वो है आपके इंद्रपरी नृत्य। साथियों इंद्रपरी जो नृत्य है इसमें पुरुष इंद्रपरी का स्वांग करते हैं। मतलब इंद्रपरी जो नृत्य है ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कैसा नृत्य है, एकल नृत्य। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। इंद्रपरी का ये स्वांग करते हैं, और एक है स्वांग नृत्य जो कि केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो है लहंगा नृत्य। साथियों ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और एक आता है झेला नृत्य, और ये कैसा नृत्य है, युगल नृत्य। युगल मतलब इसको पुरुष प्लस महिला दोनों साथ में करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन सी जनजाति के लोक नृत्य हमने पढ़े हैं साथियों, सहरिया जनजाति के नृत्यों को हमने पढ़ा है। कौन कौन से नृत्य इस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, एक तो शिकारी नृत्य किया जाता है, एक इंद्रपरी नृत्य किया जाता है, एक स्वांग नृत्य इस जनजाति के द्वारा किया जाता है, एक आपके लहंगा नृत्य किया जाता है इस जनजाति के द्वारा, और एक आपके झेला नृत्य इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सहरिया के बाद में हम बात करेंगे गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की, कि गरासिया जनजाति के लोग कौन कौन से लोक नृत्यों को करते हैं। तो सबसे पहले जो देखेंगे गरासिया जनजाति के अंतर्गत साथियों गोर नामक एक नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा।
गणगौर के अवसर पर किया जाता है। देखो गौर गणगौर तो मतलब गण प्लस घोर, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया गौर नृत्य। मतलब मैं तो याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य किया जाता है। महिला प्लस पुरुष इस नृत्य को करते हैं। मतलब कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य है। कौन सी जनजाति का? आपके गरासिया जनजाति का। नौगजा वाद्य यंत्र के साथ में इस नृत्य को किया जाता है साथियों। कौन से वाद्य यंत्र का भी नाम याद रखना है? नौगजा। नौगजा जो वाद्य यंत्र है इसमें प्रयोग होता है, गौर नृत्य में प्रयोग होता है। गौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है। एकल है या युगल है? युगल है। महिला प्लस पुरुष साथ में इस नृत्य को करते हैं। कौन सी जनजाति का नृत्य है? गरासिया जनजाति का ये नृत्य है साथियों। कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का। दूसरे नंबर पे बात करेंगे लूर नामक नृत्य की। तो साथियों लूर नामक जो लोक नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लूर जाति की जो महिलाएं होती है साथियों, गरासिया के अंतर्गत लूर जाति की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है, इसी वजह से इसको लूर नृत्य कहते हैं। रिश्तों को तय करते समय, जैसे सगाई वगैरह होती है ना साथियों, जैसे सगाई हो रही है किसी की, तो रिश्ता तय हो रहा है, मतलब रिश्तों को तय करते समय गरासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नामक नृत्य किया जाता है। लूर नामक नृत्य एकल है या युगल है? तो ये एकल नृत्य है। कौन करती है? सिर्फ महिलाएं ही इस नृत्य को करती है साथियों। तीसरे नंबर पे बात करेंगे गरासिया जनजाति के द्वारा मांदल नृत्य भी किया जाता है। तो देखो जो मांदल नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब एकल नृत्य है। थाली और मांदल वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होता है साथियों। थाली और मांदल नामक वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होता है। कौन से? देखो मांदल नृत्य है, मांदल वाद्य यंत्र है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल महिलाओं के द्वारा ही इसको किया जाता है, तो ये एकल नृत्य हुआ। चौथे नंबर पे है मोरियो नामक नृत्य गरासिया जनजाति का। केवल पुरुष करते हैं, मतलब एकल है। विवाह के अवसर पर किया जाता है और गणपति की स्थापना पर भी इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को साथियों? मोरियो नामक एक नृत्य है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर भी और गणपति की स्थापना पर भी। कौन करता है? केवल पुरुष इस नृत्य को करते हैं। पांचवें नंबर पे है वालर नामक नृत्य जो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो महिला प्लस पुरुष कर रहे हैं, नक्की झील के किनारे कर रहे हैं और बिना वाद्य यंत्रों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा। एकल है या युगल है? तो युगल नृत्य है, महिला प्लस पुरुष आ रहे हैं इसमें। कहाँ पर किया जाता है वालर नृत्य? नक्की झील के किनारे किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वालर नृत्य में? किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट छठे नंबर पे जो आपके गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है वो है कूद। क्या क्या है? कूद। कूद शब्द कई बार सुन रखा होगा, आप किसी से भी कहते हो कि जा कूद जा, तो वो जो कूद शब्द है वो एक लोक नृत्य का नाम है जो गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है साथियों। कूद नामक जो लोक नृत्य है ये महिला प्लस पुरुष साथ में करते हैं। मतलब ये कैसा है? वापिस युगल नृत्य है। ये भी बिना वाद्य यंत्र के ही किया जाता है। जिस प्रकार वालन नृत्य में नक्की झील के किनारे गरासिया जनजाति के महिला पुरुष बिना किसी वाद्य यंत्र के नृत्य करते हैं, उसी प्रकार कूद जो लोक नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति ही करती है और ये भी बिना वाद्य यंत्र की सहायता से ही करती है। पंक्तिबद्ध तरीके से इस नृत्य को किया जाता है साथियों। कौन से नृत्य को? कूद नृत्य को। सातवें नंबर पे देखेंगे ज्वार नृत्य। तो देखो होली के अवसर पर ज्वार नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। होली के पहले भी इस नृत्य को करते हैं और बाद में भी इस नृत्य को कहते हैं। महिला प्लस पुरुष इस नृत्य को करते हैं, मतलब ये युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। और साथियों ढोल पर इस नृत्य को किया जाता है, मतलब वाद्य यंत्र क्या है? ज्वार नामक जो लोक नृत्य है इसका वाद्य यंत्र क्या है? ढोल नामक वाद्य यंत्र है साथियों। कब किया जाता है ज्वार नामक जो लोक नृत्य है वो? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के पहले भी और बाद में भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो आपके गरासिया जनजाति के जो नृत्य हमने पढ़े हैं कौन कौन से। गौर नृत्य पढ़ा, लूर नृत्य पढ़ा, नेक्स्ट इसके बाद में मांदल नृत्य पढ़ा जिसको मांदल वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। मोरियो नृत्य पढ़ा, गणपति बप्पा मोरिया ऐसे याद रख सकते हो, गणपति की स्थापना पर। वाला नृत्य पढ़ा, नक्की झील के किनारे, कोई वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है। कूद नृत्य पढ़ा, इसमें भी कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं हो रहा है। ज्वार नृत्य पढ़ा, होली के अवसर पर, होली के पहले व बाद में युगल नृत्य है और ढोल पर इस नृत्य को किया जाता है साथियों। तो यहाँ तक क्लियर है सभी के। देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। कंजर जनजाति के नृत्यों को हम देख लेते हैं।
आप लाइक शेयर करते नहीं हो। और अगर आपने अभी तक स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर पर जा कर के सर्च कर लीजिएगा स्टडी विद पीएन लोधा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ के रूप में ऐप पर डाल रखी है साथियों। ऐप पर 99 रुपये की टेस्ट सीरीज भी चला रखी है। एग्ज़ाम तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, आपको एग्ज़ाम तक उसमें टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ऑल सब्जेक्ट लेवल 1 प्लस लेवल 2 ओनली यहाँ पर 99 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज जो लगते हैं वो इतनी कम फीस रखी गई है साथियों। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए कंजर जाति के जो कंजर जनजाति है इसके नृत्यों को देख लेते हैं। लगभग ऐप पर अभी 10 से 12 दिन में साथियों 30 के आसपास टेस्ट डाल चुके हैं। और वहाँ पर आप रैंक वगैरह भी देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो कितनी आपकी रैंक आ रही है। माइनस मार्किंग के साथ में वहाँ पर टेस्ट होते हैं बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखो कंजर जनजाति के नृत्य को देखेंगे। कंजर जनजाति के जो नृत्य है इसमें लाठी, धाकड़ और चक्री या फूंदी नृत्य आएगा साथियों। लाठी नृत्य देखें तो केवल पुरुष करेंगे। धाकड़ नृत्य देखें तो इसमें इसको भी केवल पुरुष करेंगे साथियों। लाठी नृत्य की अगर हम बात करें तो हाथ में छड़ी लेकर के कंजर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, लाठी नृत्य करते हैं। और धाकड़ नृत्य की बात करें तो कंजर जनजाति के पुरुष ही इसको करेंगे। झाला पाव की स्मृति में साथियों कंजर जनजाति के जो लोग हैं इस नृत्य को करते हैं। जबकि चक्री या फूंदी नृत्य की बात करें तो अविवाहित बालिकाओं द्वारा, मतलब जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो रही, अविवाहित बालिकाएं, वो इस नृत्य को करती है साथियों। कजली तीज या बड़ी तीज के अवसर पर चक्री नृत्य या फूंदी नृत्य किया जाता है। बूंदी क्षेत्र में विशेष प्रचलित है साथियों ये कंजर जनजाति का नृत्य। तो याद रखिएगा कंजर जनजाति के नृत्य चक्री या फूंदी नृत्य, धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य। लाठी नृत्य पुरुषों के द्वारा सिर्फ, धाकड़ नृत्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा, दोनों ही एकल है। और चक्री नृत्य ये अविवाहित बालिकाओं के द्वारा, तो ये भी मतलब तीनों ही एकल नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। तो देखो मेव जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। देखो मेव जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं एक तो रणबाजा नृत्य है और एक रतराई नृत्य है। रणबाजा नृत्य क्या होता है और रतराई नृत्य क्या होता है? तो रणबाजा नृत्य तो युगल नृत्य है, मतलब महिला प्लस पुरुष इस नृत्य को करते हैं। और जो रतराई नृत्य है ये एकल नृत्य है, मतलब सिर्फ इसमें या तो पुरुष या महिला, लेकिन यहाँ पर केवल महिलाएं लिखा हुआ है। तो मतलब रतराई नृत्य को सिर्फ मेव जनजाति की महिलाएं करती है। और रणबाजा नृत्य को युगल नृत्य कहा जाता है, मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। जो रणबाजा नृत्य है साथियों ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, शादी वगैरह होती है तब रणबाजा नृत्य किया जाता है मेव जाति के लोगों के द्वारा। और रतराई जो नृत्य है ये कब किया जाता है? ये होली पर किया जाता है। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा। कैसा नृत्य है? एकल नृत्य है। जबकि 7वें नंबर पे बात करें तो गुजर जनजाति के नृत्य को देख लेते हैं साथियों। गुजर जनजाति के जो नृत्य है उसमें एक तो झूमर नृत्य आता है और एक आता है आपके चरी नृत्य। झूमर जो नृत्य है ये केवल गुर्जर जनजाति की महिलाएं करती है, जबकि चरी जो नृत्य है साथियों ये केवल महिलाएं करती है, मतलब दोनों ही एकल नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी कौन है? फल्गुबाई है साथियों। और फल्गुबाई कहाँ की रहने वाली है? किशनगढ़ अजमेर की। तो पूछा जा सकता है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो आंसर रहेगा फल्गुबाई। कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर की है साथियों ये। और चरी नृत्य और झूमर नृत्य दोनों ही एकल है और दोनों को ही महिलाएं करती है। किस जनजाति का यह नृत्य है? गुर्जर जाति का ये नृत्य है साथियों ये दोनों ही। तो क्लियर है। तो जो प्रमुख जनजातियों के लोक नृत्य थे उनको हमने देख लिया है। अब ये तो जनजातियों के लोक नृत्य हुए। अब हम देखेंगे साथियों क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में कि क्षेत्र विशेष में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो देखो क्षेत्रीय नृत्य के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जनजातियों के नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब क्या हुआ? जो नृत्य क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं उनको ही हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ है तो झालावाड़ जिले का क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है? बिंदोरी है। उसी प्रकार अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अलग अलग विशेष नृत्य होते हैं, तो उन नृत्यों को हम क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे घूमर नृत्य के बारे में। तो साथियों घूमर जो नृत्य है विशेष रूप से मारवाड़ में किया जाता है। राजस्थान में जो मारवाड़ है, पश्चिमी राजस्थान में आपके मारवाड़ है साथियों, ठीक है, ये मारवाड़, तो इधर विशेष रूप से घूमर नृत्य किया जाता है। इसे राजस्थान का राज नृत्य कहते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य इसको साथियों 1986 में बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रश्न पूछ लिया
कि भाई राजस्थान का राज नृत्य या राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, घूमर नृत्य राजस्थान का राज नृत्य या लोक नृत्य है। इसको लोक नृत्य या राज नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। जब आपके NEP 1986 आई थी, तभी घूमर को राज नृत्य या लोक नृत्य का दर्जा दिया गया था। साथियों, घूमर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्या क्या इसको कहा जाता है। देखो, घूमर को नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। और साथियों, इसका मुख्यतः आयोजन किसका, घूमर का मुख्यतः आयोजन गणगौर पर किया जाता है। किन कौन से अवसर पर, गणगौर के अवसर पर घूमर का विशेष आयोजन किया जाता है। इसके अन्य नाम देख लो वापिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि किस नृत्य को नृत्यों की आत्मा या फिर नृत्यों का सिरमौर या फिर रजवाड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, घूमर नृत्य को। साथियों, आगे हम देखें तो ये जो घूमर नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुष इसको नहीं करते हैं। कब किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर, शादियों में भी किया जाता है। वैसे तो आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है घूमर का, लेकिन मांगलिक अवसरों पर जैसे त्योहार वगैरह है, शादियां हैं, इन अवसरों पर महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। महिलाएं साथियों इस नृत्य में 80 कली का घाघरा पहनती है। एक गाना आता था पहला, 80 कली का घाघरा, तो सुन रखा होगा आपने, कमेंट करो अगर सुन रखा हो तो। साथियों, 80 कली का घाघरा इस नृत्य में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। कौन से नृत्य की बात की जा रही है, घूमर नृत्य की। साथियों, यह जो नृत्य है अष्टताल पद्धति व जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि घूमर जो नृत्य है ये किसकी कथा पर आधारित है, तो जल सारंगधर की ये कथा पर आधारित है। कौन सी पद्धति पर आधारित है, अष्टताल की पद्धति पर ये आधारित है। सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर, मारवाड़ क्षेत्र में ये प्रचलित है। तो ये आपके कौन सा लोक नृत्य है साथियों, घूमर। घूमर में ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, देखो ऊपर ऊपर है ना, कि राजस्थान का राज नृत्य या लोक नृत्य किसे कहते हैं, घूमर नृत्य। विशेष कौन सा क्षेत्र, मारवाड़। दर्जा कब मिला, 86 में। अन्य नाम क्या क्या है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य, ये सभी किसको कहा जाता है, घूमर को ही कहा जाता है। और घूमर का विशेष आयोजन कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है साथियों। केवल महिलाएं इसको करती है मांगलिक अवसरों पर। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे साथियों तेरह ताली नृत्य के बारे में। तो देखो, जो तेरह ताली नृत्य है ये विशेष रूप से आपके राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में एक स्थान पड़ता है रूणीचा। रूणीचा का नाम सभी ने सुन रखा होगा। जो रामदेव जी है साथियों, जो लोक देवताओं में हम पढ़ेंगे उनको, रामदेव जी को, तो उनका प्रमुख स्थान है रूणेचा। यहीं पर साथियों तेरह ताली नृत्य विशेष रूप से प्रचलित है। कहाँ पर, रूणेचा जैसलमेर में। अगर स्थान पूछे तो रूणेचा आएगा तेरह ताली नृत्य में, और जिला पूछे तो जैसलमेर जिला आएगा। तो देखो, तेरह ताली नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जन्मस्थली, मतलब जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है तेरह ताली नृत्य की, पादरला नामक एक गांव है साथियों, जो पाली जिले में है। यहाँ पर मांगी बाई द्वारा विकसित इस नृत्य को किया जाता, सॉरी, यहाँ पर इसका तो जन्मस्थली इसकी मानी जाती है। और इसको विकसित करने का विकसित करने में जिसका नाम आता है वो है मांगी बाई। मांगी बाई ने तेरह ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है साथियों। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या क्या चीजें आई, कि तेरह ताली नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है, रूणेचा जैसलमेर में। तेरह ताली जो नृत्य है इसकी जन्मस्थली कौन सी है, पादरला गांव, पाली। तेरह ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई, मांगी बाई द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई। साथियों, तेरह ताली नृत्य विशेष रूप से जो कामड़ जाति है, कामड़ जाति का नाम सुना होगा आपने, कामड़िया पंथ भी इसको कहा जाता है कामड़ जाति को। तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है साथियों, इनके द्वारा अपने शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर बैठ कर के ये नृत्य किया जाता है। कभी अगर फ्री रहो तो यूट्यूब पर सर्च करना तेरह ताली नृत्य, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बैठ कर के इस नृत्य को करेंगे साथियों। कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये बैठ कर के, खड़े होकर के इस नृत्य को नहीं किया जाता है, बल्कि बैठ कर के साथियों इस नृत्य को किया जाता है। और अपने शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधे जाते हैं साथियों। उनको बहुत ही शानदार तरीके से बजाया जाता है उन मंजीरों को। इसी वजह से उन 13 प्रकार के मंजीरों को बहुत ही क्वालिटी तरीके से बजाया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, तेरह ताली। क्योंकि 13 प्रकार के मंजीरे तो तेरह ताली नृत्य इसको कहते हैं। 2 मिनट का वीडियो देखना कभी आप यूट्यूब पर सर्च करके, तेरह ताली नृत्य बहुत ही शानदार नृत्य है साथियों। बाबा रामदेव जी की आराधना में रूणेचा मेले के दौरान
ये नृत्य विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें मुख्य रूप से मंजीरा, थाली और ढोलक का प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्रों के अंतर्गत। तो 13 ताली नृत्य में आपके जो काम की चीज़ है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक तो जन्मस्थली पूछी जा सकती है, पादरला गाँव पाली रहेगा। एक आपके मांगी बाई का नाम इसमें आ सकता है साथियों। इसको फेमस करने का कार्य किसने किया? मांगी बाई ने। और इसका प्रचलित क्षेत्र कौन सा है? रुणेचा जैसलमेर साथियों। ठीक है, जो रुणेचा का मेला लगता है तो उस दौरान विशेष रूप से ये प्रचलित है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे बम नृत्य। तो देखो बम नृत्य का जो क्षेत्र है ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है साथियों, और यहीं पर इस नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र मतलब भरतपुर व अलवर। तो जो भरतपुर राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, अलवर जो राजस्थान का सिंह द्वार है साथियों, इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसमें ही कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, एकल नृत्य है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती है। देखो वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा का प्रयोग करता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बम नृत्य में? नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है साथियों भरतपुर व अलवर में। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इसमें रसिया प्रयुक्त होने पर इसे बम रसिया नृत्य कहते हैं। तो देखो अगर जो नगड़े पर ही इस नृत्य को कर रहे हैं तो वो तो बम नृत्य, लेकिन नगड़ा भी बज रहा है और रसिया भी गा रहे हैं कोई, तो साथियों फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बम नहीं नृत्य नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको कहेंगे बम रसिया नृत्य। बम प्लस रसिया बराबर बम रसिया। ठीक है, तो ये आपके कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। विशेष तौर पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आंसर रहेगा भरतपुर अलवर। भरतपुर अलवर विकल्प में नहीं है तो मेवाड़ क्षेत्र 100% रहेगा, और मेवाड़ क्षेत्र विकल्प में नहीं है तो भरतपुर अलवर आपका आंसर रहेगा। दोनों एक साथ विकल्प में नहीं आएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए चौथे नंबर के नृत्य के बारे में बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्यों के अंतर्गत। तो साथियों चौथे नंबर पे आता है आपके नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। नाहर जो नृत्य है ये भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। विशेष रूप से यहाँ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य को प्रारंभ करने का श्रेय साथियों शाहजहाँ को दिया जाता है, और 7वीं शताब्दी में 6 फरवरी 1615 को शाहजहाँ ने इस नृत्य को पहली बार करवाया था साथियों। नर्तक नाहर का स्वांग करते हैं और शरीर पर ये लोग रुई लगा करके इस नृत्य को करते हैं साथियों। कौन से नृत्य को? नाहर नृत्य को। तो नाहर नृत्य के बारे में अगर पूछे तो आपको सिर्फ ये याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। किस क्षेत्र में? भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य। या नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र का साथियों। आगे 5वें नंबर पे बात करेंगे ढोल नृत्य के बारे में। तो देखो बम नृत्य आपके मेवाड़ क्षेत्र में था, अलवर भरतपुर में, और ढोल नृत्य है आपके सांचौर, जो कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है साथियों। ढोल नृत्य को पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। साचलिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा सांचौर जालौर में ढोल नृत्य को किया जाता है। केवल पुरुष ही इसको करते हैं, मतलब कैसा नृत्य है? एकल नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है जयनारायण व्यास को। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है मित्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्यों बनता है? क्योंकि जयनारायण व्यास का तो नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा, लेकिन ढोल नृत्य को प्रचलन में लाने का श्रेय इनको दिया जाता है साथियों। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। बड़े बड़े ढोलों के साथ में, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं इनके साथ में ढोल नृत्य किया जाता है। तो बड़े बड़े ढोलों के साथ में इस नृत्य को किया जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ढोल नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? सांचौर जालौर में। कौन से संप्रदाय के लोगों के द्वारा? साचलिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है? तो भाई इसको पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। किसको? ढोल नृत्य को पेशेवर नृत्य कहा जाता है। केवल पुरुष करते हैं, एकल नृत्य है, और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। 6ठे नंबर पे बात करेंगे बिंदोरी नृत्य के बारे में। तो साथियों बिंदोरी नृत्य झालावाड़ जिले में किया जाता है, जो राजस्थान का क्या है? नागपुर है साथियों। विवाह के अवसर पर बिंदोरी नृत्य करते हैं, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है साथियों। कौन सा? पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। तो देखो बिंदोरी नृत्य में से जो आपके प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि भाई बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, या बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के झालावाड़ जिले में बिंदोरी नृत्य किया जाता है साथियों। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। तो देखो
कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये वैसे तो क्षेत्रीय विशेष भी है, लेकिन इसको व्यावसायिक श्रेणी में शामिल किया जाता है साथियों। किस श्रेणी में? व्यावसायिक श्रेणी के जो नृत्य होते हैं उसमें इसको शामिल किया जाता है। शेखावटी, शेखावटी का मतलब चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों में, चूरू, झुंझुनू, सीकर व नागौर जिलों में साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब कैसा नृत्य है ये? एक एकल नृत्य है, केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं इसको नहीं करती है। साथियों कच्ची घोड़ी आपने देख भी रखा होगा, शायद इसको कहीं ना कहीं देख रखा होगा कच्ची घोड़ी नृत्य को। तो इसमें जो नर्तक होता है, मतलब जो नाचने वाले होते हैं, अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांध लेता है, ठीक है, अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांध लेता है और फिर इस नृत्य को किया जाता है। बहुत ही फास्ट होता है साथियों ये नृत्य। विवाह के अवसर पर केवल इस नृत्य को पुरुष ही करते हैं। सर्वाधिक तेज गति से किया जाने वाला ये नृत्य है। यहाँ पर फास्ट वाली बात आ चुकी है आपके सामने। तो सर्वाधिक तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कच्ची घोड़ी। कौन सी श्रेणी? व्यावसायिक प्लस क्षेत्रीय। कहाँ पर? शेखावटी प्लस नागौर। किसके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा। क्या किया जाता है? नर्तक अपनी कमर पर बांस की घोड़ी बांध लेता है साथियों। तो ये आपके कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। अब लगभग यूं मान लीजिए कि भाई 25 से 30 मिनट की क्लास और अभी बाकी है, जो कि क्लास नंबर 16 आएगी, उसमें हम देखेंगे साथियों। ये आज की क्लास 15वीं क्लास, यहीं पर हम विश्राम देते हैं इस क्लास को। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।